ठीक है, हम बुक खोल लेते हैं। डैश 3 बुक्स दिस, और इसके अलावा जल्दी से एक फोल्डर भी बना लेते हैं आज का। 5 CLASS-2, इसमें फोल्डर ओपन कर लेता हूं मैं। ठीक है, सब प्रैक्टिस कर आए हो ना? फाइल कैसे बनाएंगे? किसके पास चल रहा है? माइक म्यूट करो सारे अपना अपना। कैसे बनाएंगे फाइल? जो आपकी साइड बार का नेविगेशन बार है उस पे जो सबसे पहला आइकन है उस पे क्लिक करके। सही है, क्या नाम रखेंगे? index.html। सही है, ओके। अच्छा, एक ये कौन है? एडमिट। अच्छा, मैंने बेसिक स्ट्रक्चर क्या SEC4U सिर्फ लास्ट वाला एक स्मॉल है, बाकी सब कैपिटल है। अच्छा, मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताया था HTML लिखने का, जिसमें हमारे पास एक HTML का एलिमेंट होता है, सही है, और उसके अंदर उसके दो चाइल्ड्स होते हैं, वन इज हेड एंड अदर वन इज बॉडी। क्लियर है? ठीक है, और उसके बाद जो है बॉडी में हमें वो दिखाना होता है जो हमें अपने ब्राउजर की विंडो पे दिखाना है, सही है। हेड पे हमें वो इंफॉर्मेशन देनी है जो हमें अपने बॉडी पे नहीं दिखानी, ठीक है जी। हमारे पास एक शॉर्ट कीज अवेलेबल है VS कोड में, वो सब आप अभी अपने पास चला कर देखना जब आप काम करोगे। तो वो जब आप लिखोगे तो आपके पास एक बेसिक बॉयलर प्लेट अपना फाइल लिखने की रेडी हो जाएगी। मैंने लिखा कंट्रोल शिफ्ट दबा के 1 का दबान, ये क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क। जब आप ये लिखोगे, टैब दबाओगे, एक बॉयलर प्लेट आपके पास रेडी होकर आ गई, ठीक है। इसमें आपने जैसे ही वो रेडी हो जाएगी, आपने क्या करना है? सबसे पहले ये जो मेटा वाले 3 टैग हैं आपने इनको रिमूव कर देना है, क्योंकि ये आपके किसी काम के नहीं है, सही है। उसके बाद आपने क्या करना है? ये जो lang EL लिखा हुआ है इसको भी आपने रिमूव कर दिया, ठीक है। टाइटल में हम डॉक्यूमेंट को यहां से हटा के लिख देते हैं class 2 CLASS-0। अच्छा, अब देख लेते हैं कि सबसे पहली लाइन पे ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक टाइप HTML लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? ये आपका HTML का इंटरव्यू का सबसे पहला क्वेश्चन हो सकता है। जब आप कोई आपसे HTML का क्वेश्चन करेगा, कोई सॉफ्टवेयर हाउस वाला या कोई इंटरव्यूअर, तो ये आपसे पूछ सकता है कि इसका क्या मतलब है। डॉक टाइप का मतलब डॉक्यूमेंट टाइप, सही है। स्पेस करके उसने बता दिया कि डॉक्यूमेंट टाइप है HTML। HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सही है। और ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क बता रहा है, ये आपका HTML का वर्जन बता रहा है। द करंट वर्जन इज HTML5। आप कहीं भी HTML की किसी का HTML का फोल्डर देखो या कोड देखो, अगर आपको ये लाइन लिखी हुई मिले तो इसका मतलब है कि वो जो है HTML5 के 5 वर्जन पे काम कर रहा है। 4 3 2 1 अगर आप खोलो गूगल पे तो उनके ये जो सारे लाइन नंबर 1 का कोड है सबका चेंज है, ठीक है। 5 के पास जो है आपके पास एक्सक्लेमेशन मार्क डल जाता है, और बड़ी बड़ी कुछ लाइनें होती थी 3 में 4 में, वो अब नहीं डलती, ठीक है। डॉक टाइप का मतलब डॉक्यूमेंट टाइप, स्पेस करके जो HTML लिखा हुआ है मतलब डॉक्यूमेंट टाइप आपके पास HTML है। एक्सक्लेमेशन मार्क मतलब आपका वर्जन 5 राइट नाउ चल रहा है, सही है। बुक को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम एलिमेंट्स पढ़ चुके हैं, हम टैग्स पढ़ चुके हैं। एक P का एलिमेंट बनाते हैं ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग के जरिए। ओपनिंग टैग बनाया, क्लोजिंग टैग भी बन गया, और इसके अंदर मैंने लिख दिया class-02। सेव किया इसको, और यहीं से मैं फाइल के पाथ को कॉपी करता हूं। मेरी क्लास 2 का कोड रेंडर हो चुका है। क्लियर है? सबके पास आ रहा है? सही है, ओके। बुक पर आते हैं।
ओके अच्छा, चैप्टर नंबर 2 आता है हमारे पास टेक्स्ट। ठीक है, इस पे ये हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब भी चैप्टर 2 होगा ये आपके चैप्टर के राइट बॉटम पे आपको कुछ लेफ्ट बॉटम पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएगा कि भाई इस चैप्टर में हम ये कवर करेंगे। ठीक है, हेडिंग्स एंड पैराग्राफ्स मैं आपको बता चुका हूँ, 1 से लेकर 6 तक हमारे पास हेडिंग्स होती हैं। क्लियर है सबको? पैराग्राफ स्टैंड फॉर पी। पी का जो टैग होता है ओपनिंग क्लोजिंग, पी का जो एलिमेंट होता है दैट स्टैंड फॉर पैराग्राफ। ठीक है, ओके। स्ट्रक्चर एंड सिमेंटिक मार्कअप्स ये हम देखेंगे लास्ट में, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि कुछ चीजें हैं जो नई आ चुकी हैं, वर्जन 5 में आई हैं, लेकिन 4 वाली भी चल रही हैं। तो पहले मैं आपको अपडेटेड कराता हूं और उसके बाद जो 4 वाली चल रही हैं वो बताऊंगा, क्योंकि इसमें दोनों बताई गई हैं। सही है, सपोज करो कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, एक पैराग्राफ लिख दिया मैंने, सेव किया। ठीक है, मेरे पास पैराग्राफ शो हो रहा है, हो रहा है, सही है। अब मैं चाह रहा हूं कि ये जो कस्टमर लिखा हुआ है इसको मैं कर दूं बोल्ड। सही है, मैं गया सही है, मैंने इसको कॉपी किया। बोल्ड करने के लिए हमारे पास HTML में वर्जन 5 का जो एलिमेंट है दैट इज बी। ठीक है, मैंने लिखा बी, ओपनिंग टैग हो गया, क्लोजिंग टैग हुआ, दैट इज अ बी एलिमेंट। ठीक है, इसके अंदर मैंने लिख दिया दिस, सेव किया। जो मेरे पास आ रहा था जिसको मैंने बी के टैग में रखा दैट इज राइट नाउ इन बोल्ड। सही है आपको जी? हाँ ना, बोल्ड हो गया ना, सही है। बोल्ड करने के लिए हम ये यूज करते हैं। इसके बदले एक और चीज इस्तेमाल करके देखते हैं जो इससे पहले यूज होती थी। सही है, बट राइट नाउ वो यूज आप नहीं करोगे, लेकिन इट इज स्टिल वर्किंग। लोरेम इप्सम को मैं कॉपी करता हूँ एक्स, और मैं एक एलिमेंट बनाता हूं किसका, स्ट्रॉन्ग का। स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग ब्रैकेट, और इसके अंदर मैंने लग दिया लोरेम इप्सम। सेव किया, रिफ्रेश किया। जो कंजक्टर का वर्किंग जैसे थी, लोरेम इप्सन की भी सेम वर्किंग है। दोनों बोल्ड कर रहे हैं, बट अपडेटेड वर्जन 5 का जो है वो बी है, आपको बी यूज करना है। सही है, ठीक है। एक पैराग्राफ में नीचे बनाता हूं, और इसमें भी मैंने लिख दिया लोरेम इप्सन का एक पैराग्राफ। जी, H1 से लेकर H6 तक देखे थे, वो जब आप यूज करना चाहो करो। मैं तो अभी आगे वाले जो हमारे पास अवेलेबल टैग्स हैं वो पढ़ा रहा हूं। अच्छा सर, अगर हेडिंग को बोल्ड करना चाहो, ऑलरेडी बोल्ड होती है। नहीं, और करना, मजीद करना चाहो, वो आप CSS से करोगे। मजीद करना चाह रहे हो तो CSS से करो, बिल्कुल हो जाए। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब मुझे जैसे कि एक और पैराग्राफ मैंने सेव किया और वो मेरे पास शो हो रहा है। सही है, अब मुझे जो है, जैसे कंजक्टर को मैंने बोल्ड करा था, अब मुझे यहाँ पर इसको करना है इटैलिक। इटैलिक के लिए हमारे पास वर्जन 5 में जो एलिमेंट है विच इज आई, आई स्टैंड फॉर इटैलिक। सेव किया मैंने इसको। तो अब जो कंजक्टर नीचे वाले पैराग्राफ का है इट इज नाउ इन इटैलिक मोड। क्लियर है, लेकिन स्टिल इससे पहले जो एलिमेंट यूज हो रहा था हमारे पास इटैलिक के लिए, हम वो भी लगा कर देख लेते हैं। उसके लिए हमारे पास नाम था एक्स आई
लोरेम इप्सम को मैंने यहाँ से कॉपी करा और यहाँ पर मैंने लगा EM स्टैंड फॉर एम्फसिस। सेम इटैलिक का काम करेगा, बट राइट नाउ आपने जो यूज करना है आई यूज करना है। सही है। स्ट्रॉन्ग सेम काम कर रहा है बी वाला, आपको यूज करना है बी स्टैंड फॉर बोल्ड। ठीक है। EM सेम काम कर रहा है आई वाला, आपको यूज करना है आई विच स्टैंड फॉर इटैलिक। ठीक है, सही। आते हैं चैप्टर में, इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। ये आपको बता रहा है सही which provide the action position। सही। सिमेंटिक मार्कअप वो होते हैं जो आपको बताएं कि आपकी हेडिंग कहाँ से शो हो रही है या आपके पैराग्राफ कहाँ से शो हो रहे हैं। सही है। अगर सिंपल में बात करूं तो वो एलिमेंट जो हर न्यू लाइन से शुरू हो रहा है वो आपके पास है स्ट्रक्चरल मार्कअप्स। सही है। अभी आपने देखा मैंने P के अंदर स्ट्रॉन्ग भी लगाया और B भी लगाया, लेकिन जहां से वो चल रहा था पैराग्राफ वो उसी के अंदर एडजस्ट कर लिया। EM के आपने P के अंदर EM भी लगाया और I भी लगाया, उसने भी अपने आप को जैसा P में था वैसा एडजस्ट कर लिया। अब मैं एक काम करता हूं, ये देखता हूं यहाँ पर कहां पर है CFV, यहाँ बता रहा है। ठीक है। अब मैं पैराग्राफ में बीच में इसको लिखता हूं H1 में। सही है। देखते हैं क्या होता है। H1 में मैंने क्या लिख दिया, सीक्वी। सेव किया। उसने जहां से पैराग्राफ उसकी लाइन शुरू हुई थी उसको भी तोड़ दिया और अपने नीचे वाले को भी तोड़ दिया, अपनी एक अलग जगह बना ली। इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल मार्कअप, जो अपनी एक अलग जगह लेगा और पूरी जगह लेगा। इट इज कॉल्ड, जी, उसका एक अपना बॉक्स होगा। अच्छा, जो हाईलाइट की थी वो क्या था सर? क्या हाईलाइट की थी? मतलब जो अभी आपने हाईलाइट करके बताया था ये नहीं किसी को एस वाले को ये हाँ ये मैंने H1 में लिखा है ना। अच्छा ये लिखा है तो H1 का ही। बस मैंने बताने का मकसद ये है कि जब भी वो टैग्स जो आपकी लिखो तो न्यू लाइन में आ जाए या पूरी जगह ले, वो आपके स्ट्रक्चरल मार्कअप्स होते हैं। और वो टैग, स्क्रीन शेयर बंद हो गई है, सबके पास हो रही है क्या? अच्छा, कोई सवाल है? बोलो। हाँ, दोबारा बताऊं? सही है, ठीक है। इसको यहां से मिटा देते हैं H1 को। सेव किया, वापस आ जाओ। ठीक है। अभी आपने देखो P के अंदर मैंने स्ट्रॉन्ग यूज करा और B भी यूज करा। ठीक है। उसने पैराग्राफ को कुछ नहीं करा, जैसा पैराग्राफ में चीजें थी वैसे ही रही। बस ये कि P ने अपना काम कर दिया, बोल्ड कर दिया, I ने अपना काम कर दिया, इटैलिक कर दिया। ठीक है। लेकिन अब अगर मैं कोई यहाँ से चीज उठाऊं और उसको रख देता हूं मैं H3 में या H2 में, अब मैंने H2 लगाया और उसके अंदर सीक्वी रख दिया, सेव किया और मैंने चला दिया। वो हेडिंग तो बन गई, लेकिन उसने अपनी न्यू लाइन ली, उसके आगे पीछे कोई नहीं है। सही है। जो टैग अपनी न्यू लाइन ले और बिल्कुल अपनी सारी स्पेस ले, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल मार्कअप्स। सही है। इसकी एक और एग्जांपल करते हैं। क्या करते हैं हम, यहां पर आए, इसको कॉपी करता हूं मैं नीचे वाले में, CFV आ रहा है। मैं सिर्फ इन दोनों को कॉपी किया और यहाँ पे मैंने एक अंदर P का टैग लगा लेता हूं। सही है। अब मैंने इसको जो है P में रख दिया, सेव किया। उसने अपनी एक न्यू लाइन ले ली, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल मार्कअप्स है। स्ट्रक्चरल मार्कअप्स में आपके पास कौन कौन से हो सकते हैं, H1 से लेकर H6 और P और div। सर इसने तो हेडिंग टैग नहीं बनाया, सिर्फ तोड़ दिया इसने तो। देखो हेडिंग ने भी तोड़ा ही है, बोल्ड इस वजह से है क्योंकि हेडिंग बोल्ड ही होती है। सही है। इसने वही काम किया जो H1 ने किया है, बस वो बोल्ड इस वजह से वो हेडिंग है, लेकिन दोनों सेम काम वो कर रहे हैं जो स्ट्रक्चरल मार्कअप्स करते हैं। ठीक है। स्ट्रक्चरल मार्कअप्स, यहाँ पर आओ।
the elements that you can use to describe both headings and paragraph that is called structural markups, और वो अपनी अलग जगह लेते हैं, ठीक है। और सिमेंटिक मार्कअप्स वो होते हैं जो अपना काम कर दें लेकिन पैराग्राफ की जो स्पेस है उसको छेड़े ना, लाइक ये है, दैट इज कॉल्ड सिमेंटिक मार्कअप्स। सही है, ठीक है। इन्होंने आपको बताया भी है भाई स्ट्रक्चरल मार्कअप्स कौन कौन से हो सकते हैं। उन्होंने आपको बताया कि हेडिंग हो सकती हैं और पैराग्राफ हो सकते हैं, इसके अलावा दूसरा तीसरा कोई नहीं होगा। सही है, आगे बढ़ते हैं। ये इन्होंने कुछ इस तरह का बनाया हुआ है, बना लोगे? स्क्रीन देखो, नजर आ रहा है? वो तो सही है, जिस जिसके पास शेयर है उसको बोल रहा हूँ मैं। एक बन जाएगा। आपकी स्क्रीन को क्या हुआ? हाँ, अच्छा, सही है। अच्छा बताओ इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले एक हेडिंग लगाई, उसके बाद H2 की लगाई, 2 पैराग्राफ लगा ली। क्या भाई उसने, ये भाई ने जो बताया बिल्कुल सही बताया है। बस यही सही है। किसकी? दो H1 लगा लो, बिल्कुल होंगे। आपको क्लास देनी पड़ेगी, क्लास देनी पड़ेगी। कौन सा पैराग्राफ? वो एक अलग पैराग्राफ है और उसके नीचे एक अलग पैराग्राफ, दोनों अलग अलग है। हेडिंग नंबर 2 के नीचे आएंगे, अंदर नहीं आएंगे। अंडर का मतलब है कि वो इसके बराबर से शुरू हो जाए। सही है, सही है, आगे बढ़ते हैं। नहीं अभी सब्र करो ना, थोड़ा सीख तो लो, पहले 2-4 चीजें और सीख लो उसके बाद जाना। सही है। इसमें इसने आपको बता दिया इसमें कि H1 से लेकर H6 तक आपके पास HTML वर्जन 5 में हेडिंग्स अवेलेबल होती है, ठीक है। ये इसने चलाकर भी दिखाई है। सही है। पैराग्राफ्स हम सीख चुके हैं जो इसने बताया है। बोल्ड, इटैलिक हम देख चुके हैं। सही है। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट क्या होता है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया ताकि आपको जब देखना हो तो आप बाद में देख लेना, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा एक पी का टैग और यहाँ मैंने लिखा आई गॉट 3rd पोजीशन इन क्लास। सेव किया और मैंने इसको चलाया, ठीक है। सही है, एक सिंपल टेक्स्ट लिखा है, ठीक है। और यहाँ पर आपका सुपर SUP स्टैंड फॉर सुपरस्क्रिप्ट। क्या है? सुपरस्क्रिप्ट। RD को मैंने यहाँ से हटाया जी, बता रहा हूँ, सब्र तो करो। सही है, सब्र करो एक मिनट। RD सेव, समझ आया? सही है। नहीं, आपके पास नंबर्स में मैंने कोड क्या लिखा है वो मैं बताता हूँ। सही है, बता रहा हूँ। सुपरस्क्रिप्ट आपके पास वो टैग होता है जब आपको कुछ लिख रहे हो तो उसके ऊपर कुछ लिखना हो तो। सही है। लाइक 3rd के जो RD होता है वो ऊपर की तरफ आता है, 4th का जो TH होता है वो ऊपर की तरफ आता है। अगर H2O केमिस्ट्री आपने पढ़ी है तो 2 जो होता है वो थोड़ा नीचे की तरफ आता है। तो जो एलिमेंट आपके पास ऊपर की तरफ आने के लिए यूज होगा
दैट इज कॉल्ड SUP और उसकी एब्रिविएशन है सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। और किसी चीज को नीचे की तरफ लाना हो, लाइक H2O का फॉर्मूला है वाटर, वाटर का फॉर्मूला H2O है, 2 को नीचे की तरफ लाना हो तो उसके लिए आप यूज करोगे सबस्क्रिप्ट SUB, सही है। तो लिख के देखते हैं। मुझे बीच के पैराग्राफ में लिखना हो, क्या बीच के पैराग्राफ, जहां लिखना हो वहां लिख लेंगे, जहां लिखना जाओ वहां लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह का एक नीचे पैराग्राफ बनाते हैं, इसको मैंने कॉपी किया और ठीक है, मैंने लिखा दी फॉर्मूला फॉर वाटर इज H और SUB। अब मैंने SUB लगाया, क्यों, मुझे नीचे लगाना है, ठीक है। पहले यूज करा था SUP जी, P जो है ऊपर लगाने के लिए, B जो है नीचे लगाने के, ठीक है। और यहां मैंने लिख दिया 2 और लास्ट में मैंने लिख दिया O। सेव किया H2O। सर लास्ट में क्यों लिखा? क्या लास्ट में अप्लाई हो जाएगा? लास्ट में O लिखा है, O तो आखिर में ही आएगा ना, जो नीचे दिखाना वो तो 2 है। देखो जो चीज आपको नीचे दिखानी है ना वो सबस्क्रिप्ट में आएगी या सुपरस्क्रिप्ट में आएगी, ठीक है। नहीं समझ आया? सही है, आगे बढ़े। SUP और SUB का सिर्फ आपके पास यही काम है, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट ऊपर दिखाने के लिए, सबस्क्रिप्ट नीचे दिखाने के लिए। सब में भी बाद में वो लिख सकते हैं, हो जाएगा वो। देखो बाद में जो लिखोगे ना वो बाद में ही आएगा, सही है। जो आपको ऊपर या नीचे दिखाना है वो आपको बीच में लिखना होगा। सर हमने बाद में लिख दिया और ये लो यार, सही भाई सही बोल रहे हैं। मैंने 2 को हटा दिया यहाँ से और 2 यहाँ लिख दिया, यानी यहाँ लिख दिया, सही है। अब इस तरह आ रहा है क्योंकि मैंने 2 बाद में लिख दिया, इस तरह तो नहीं दिखाना था ना, मुझे नीचे दिखाना है तो मुझे 2 को जो है बीच में लिखना होगा इनके। अब क्लियर है, आगे बढ़े। व्हाइट स्पेस, मैंने पोजीशन के बाद बहुत सारा स्पेस दे दिया और फॉर्मूला के बाद भी बहुत सारा स्पेस दे दिया। सेव, उसने कुछ नहीं लिया क्योंकि HTML5 का वर्जन ओनली, पहले वाले नहीं, सिर्फ 5 का वर्जन जो है वाइट स्पेस एक्सेप्ट नहीं करता, पहले वाले करते थे, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना, बस ये एक इंटरव्यू का सवाल है कि व्हाइट स्पेस जो है पहले वर्क करते थे अब वर्क नहीं करते, किस वर्जन में वर्क नहीं करते, वर्जन 5 में एक्सेप्ट नहीं। MCQs नहीं आएंगे, जब आप कोई UI डेवलपर का अगर इंटरव्यू देने जाओ तो ये उसका सवाल आ सकता है। हाँ सही है, तो ये चीजें याद रखना। ये देखो मैंने यहाँ पे इतना सारा स्पेस दे दिया और इधर भी स्पेस दे दिया। दें तो मतलब जैसे अभी नहीं उठा रहा, तो नहीं दोगे तो वो तो पहले से ही नहीं उठा रहा, जब नहीं दोगे तब तो मसला ही नहीं है ना, दोगे तो नहीं उठाएगा। तो उसके लिए चीज है हमारे पास, चीजें आगे पढ़ेंगी, सही, उसके लिए चीजें आगे हैं, सही है। तो उसने मैंने अभी आपके सामने स्पेस देके रेंडर करा, उसने नहीं उठाया क्योंकि वर्जन 5 में आपके पास एक्स्ट्रा स्पेसेस या वाइट स्पेसेस एक्सेप्ट नहीं करता। वर्जन 5 हाँ, और वर्जन आगे बाद वाले में है, ये सबसे बाद वाला ही है, पिछले वाले में है। पिछला वाले पे काम क्यों करेंगे जब हमने अपडेटेड पे चलेंगे ना हम तो, सही है। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। लाइन ब्रेक्स एंड हॉरिजॉन्टल, ठीक है।
हाँ ये तो बताएंगे, अगर उनको देना उसमें तो दूसरा देंगे। वो देखेंगे ना, अभी आगे पढ़ेंगे। अभी अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि पोजीशन के बाद से मेरे पास लाइन ब्रेक हो जाए, सही है, उसके लिए हम क्या करेंगे? पोजीशन के बाद मुझे चाहिए लाइन ब्रेक। अभी तक आपने जो पढ़े हैं वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग पढ़े हैं, लेकिन वर्जन 5 में कुछ आपके पास ऐसे टैग्स हैं जो सेल्फ क्लोजिंग है, सही है, खुद ही क्लोज होंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा, सही है, और सेल्फ क्लोजिंग यहीं पे लगा दिया और यहाँ पे लगा दिया BR स्टैंड फॉर ब्रेक, और इसको मैंने यहाँ पे सेल्फ क्लोज कर दिया, सेव किया और रिफ्रेश करा, पोजीशन नीचे वाली लाइन में। तो PR के बीच में स्पेस देना है? नहीं वो आपको, आप ना दो, ये लो, सही है। आगे जाके स्पेस से में बड़ी ग्लिच आ जाती है। नहीं इसके बीच के स्पेस मसला नहीं करेंगे आप, ठीक है। तो BR स्टैंड फॉर ब्रेक और इट इज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग, नॉट एन ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, ठीक है। ये क्लोजिंग टैग खाली BR के लिए हो या हर किसी जो सेल्फ क्लोजिंग होंगे वो मैं आपको बताता रहूंगा, आहिस्ता आहिस्ता जब आगे आएंगे ना तो मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है। तो मैंने ये जहां पे भी आप लगाओगे उसके बाद का जो भी टेक्स्ट होगा वो आपकी नेक्स्ट लाइन में आएगा, क्लियर है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं कि भाई ये जो पहला पैराग्राफ है और दूसरा पैराग्राफ है, इसके बीच में हमारे पास एक लाइन आ जाए, ठीक है। उसके लिए आपके पास एक और सेल्फ क्लोजिंग टैग है विच इज हॉरिजॉन्टल रूल, सही है। सेल्फ क्लोज करा और यहाँ पे मैंने लगा दिया HR, सही है। नहीं, या लाइन के लिए जी, हॉरिजॉन्टल रूल। पहले सेव करके चला के देखते हैं, सेव किया, उसने एक लाइन बना के दे दी मुझे। लाइन छोटी होनी चाहिए? नहीं ये लाइन ऐसे ही आएगी, जो छोटी बड़ी आप कह रहे हो ना वो आप खुद बना के कर सकते हो। हाँ नया पैराग्राफ बना के और HR लिखते हैं। नहीं कभी भी कहीं पे भी कोई लाइन चाहिए आपने वहां पे HR लगा दी, बस कुछ भी नहीं करना। देखो कुछ भी नहीं, सेल्फ क्लोजिंग टैग है ये, सही है। अगर आप कह रहे हो कि यहाँ पे नहीं लगाना, इसको कॉपी करके यहाँ से कमेंट कर देते हैं और वाटर के बाद एक HR लगा देते हैं, सही है। सेव किया, उसने फॉर्मूला के बाद से एक लाइन लगा दी, बाकी सब नीचे फेंक दी। आपने PR में क्लोजिंग टैग लगाया था वो HR में लगेगा ना क्लोजिंग टैग? क्या जो PR में लगाया तो है, वैसे ही लगेगा, क्योंकि इट इज ऑल्सो अ सेल्फ क्लोजिंग टैग। जहां आपको लाइन लगानी है जी, HR का टैग वहां लगेगा, लेकिन लाइन ब्रेक करनी हो तो वहां लगेगा BR का टैग, सही है। लाइन बनानी हो तो HR, कंपनी वाला नहीं, हॉरिजॉन्टल रूल, सेल्फ क्लोजिंग है, सही है। नेक्स्ट पार्ट नहीं अभी बहुत नहीं। स्ट्रॉन्ग एंड एम्फेसिस, इसकी अगर आप घर जाके थ्योरी पढ़ोगे तो वो आपको बताएगा स्ट्रॉन्ग पहले यूज करते थे। क्या कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है? थ्योरी आपको पढ़ने को लिए दी हुई है ना मैंने, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा वो मैं आपको बताऊंगा, सही है। अच्छा, सिमेंटिक मार्कअप जी सेम बोल्ड करेगा, लेकिन अब आप B यूज करोगे, ठीक है, बिल्कुल वही सारा। वर्जन 5 में जो है आप B यूज करोगे और EN के बजाय I यूज करोगे। सीमेंट वो बताएगा, वो जो चेंजेस आई होंगे वो आपको बताएगा, सही है। सिमेंटिक मार्कअप्स, स्ट्रक्चरल मार्कअप्स अभी ऊपर पढ़कर आए हैं, कोई बताना चाहे तो। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये बोलिए कि बिना लाइन तोड़े जो अपना काम कर रहा है वो आपके पास सिमेंटिक मार्कअप्स होगा, विच इज B और I, सही है। और लाइन तोड़ के जो अपना काम कर रहा है अपनी एक अलग ही जगह ले रहा है, दैट इज P और H1 हेडिंग्स वगैरह, सही है।
भाई इस तरह याद नहीं करना, ये गलत याद कर रहे हो आप। नहीं नहीं, ये बाद में मसला करेगा कि ये हेडिंग बना रहा है, ये पी बना रहा है। आपके चीज, आपका जो एलिमेंट है ना, ये जो टैग्स है उनके कॉन्सेप्ट को समझो। ये बना रहा है, ये वो बना रहा है, ये नहीं याद नहीं करना इस तरह, बाद में मसला होगा फिर। ठीक है, मैं ये वाली मीटिंग एंड कर रहा हूँ और एक नया मीटिंग का लिंक आपको बना के शेयर कर रहा हूँ। जो जो शेयर होना चाहे वो उस पर कर लें। हाँ सही है, बस 1 मिनट दो मुझे।